तो देखो फिर कहाँ पे थे हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, अपन ने डिस्कस किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर ऐसा लिखा है x, अगर 2.4 लिखा है तो वैल्यू कौन सी लेगा? 2। 2 और अगर -3.4 लिखा है तब? -4। मतलब अब सुनो, अगर मेरा x ऐसा लिखा है और x मैं इंटीजर बोल दूं तो क्या आउटपुट कितना आएगा? ओह, x, x क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ 4, तो 4, केवल 4 का आउटपुट कितना है? 4 4। अगर मैं x को इंटीजर बोल दे रहा हूँ तो आउटपुट कितना आएगा? इंटीजर इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब जब जब मेरा ये इंटीजर होगा तब तब मेरा आउटपुट। इंटीजर अब सुनो, अगर मैं x फ्रैक्शनल पार्ट बोल दूं तब आउटपुट कितना आएगा? मतलब 0 और 1 के बीच में। जी फ्रैक्शनल पार्ट। ये साइड तो जी आई उसका होता है ना। अगर x को मैं बोल दूं 0 और 1 के बीच में है हाँ, तो अच्छा अच्छा आउटपुट समझ कितना गया, आएगा हाँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का? तो 0। 0 आएगा, ये कंफर्म है। हाँ अब सुनो, अगर मैं, अपन देखो वाई एक्सिस ले लें, ध्यान से सुनना। ये अपन की वाई एक्सिस खड़ी है, ये मेरी एक्स एक्सिस लेटी हुई है। अब देखो, अगर मैं 0 और 1 के बीच में लेता हूँ तो आउटपुट कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का? 0। पक्का? हाँ, मतलब अगर मेरा x कहाँ से कहाँ तक है, 0 0 और 1 के बीच में, तो आउटपुट कितना आएगा? 0। श्योर हो? हाँ, तो मतलब 0 लाइन आएगी, ये वाली लाइन 0 लाइन है। हेलो? हेलो हेलो। नहीं क्लियर हुआ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। पहले तो ये बताओ, अगर y इक्वल्स टू 2 लाइन हमको बनानी है तो कहाँ पर होगी? ये होगी ना। यस सर। और अगर x इक्वल्स टू 2 लाइन बनानी है तब x एक्सिस पर 2 यूनिट, मतलब ये वाली, तो ये लाइन कौन सी हो गई? ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब सुनो, अब x अगर 0 और 1 के बीच में है तो y कितना है? हेलो? हाँ। अरे नहीं समझ, यार, पल्ले नहीं पड़ रहा है। नहीं वो बात नहीं है, तो आवाज क्या हो रहा है, ये अगर बीच में कट सी अगर रही है। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आउटपुट बोलूं और x को मैंने बोल दिया कि x मेरा 0 और 1 के बीच में है, हम्म, तो आउटपुट कितना होगा? 0। 0। इसमें क्या 1 इंक्लूडेड है? नहीं। नहीं। इसका मतलब x अगर 1 और 2 के बीच में होगा तब आउटपुट। तो 1। 1 और 2 के बीच में है, 1.5 का आउटपुट कितना 1 होता है? 1 1.99 का आउटपुट कितना होता है? 1 तो मतलब 1 और 2 के बीच में है तो आउटपुट। 1। ये क्लियर है। और अगर x यस 2 और सर। 3 के बीच में है तब 2 2 2 2। और अगर x 3 और 4 के बीच में है तो, 3 अगर x 5 और 4 और 5 के बीच में है तब, 4 x 5 और 6 के बीच में है तब, 5 और अगर x n और n+1 के बीच में है तब। एंड। ये क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है। क्लियर है। और अगर x मेरा -1 और 0 के बीच में है तब, बोलो भाई, -1 ही आएगा, -0.5। -1 और -1 -1। अगर x मेरा -2 और -1 के बीच में, -1 के बीच में, ये हटा दो इक्वल का साइन। -2 -2। ये क्लियर है? यस सर। अब बताओ, अब बताओ, ये मैंने y एक्सिस लटका दी, ये मैंने x एक्सिस लटा दी। अब बोलो, ध्यान से सुनो, थोड़ी तिरछी बन गई यार, है ना? देखने में अच्छी नहीं लग रही।
अरे यार, ये आ गया, आ गया, आ गया। इसको सीधा कर लें। कैसे सीधा होगा? यार ये सीधा ही नहीं हो रहा है। हटा दो इसको। भाई अपन इसी से बना लेते हैं। ये अपन की वाई एक्सिस है, ये अपन की एक्स एक्सिस है, ठीक है। यस। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अब देखो, ये अपन की वाई एक्सिस। अब एक्स अगर 0 और 1 के बीच में तो आउटपुट, एक्स अगर 0 और 1 के बीच में तो आउटपुट 0, मतलब 0 वाली जीरो लाइन, तो जीरो 0 लाइन जीरो कौन जीरो। सी होगी? ये। हाँ। और अगर एक्स, ये क्या हो गया? हाँ, अगर एक्स 0 और 1 के बीच में, बोलो, एक्स अगर 0 और 1 के बीच में, अरे एक्स 1 और 2 के बीच में, 1। तो 1 वाली लाइन कहाँ पर होगी? ये वाली। यही वाली होगी ना। यस। और अगर एक्स 2 और 3 के बीच में है तब, तो y इक्वल्स टू 2 लाइन, मतलब ये वाली, यस। मतलब ये वाली लाइन होगी, हाँ। है ना। और अगर हाँ। x 2 और 3 के बीच में है तब, 2। x 2 और 3 के बीच में है तब 2 वाली लाइन, और x 3 और 4 के बीच में है तब, 3। मतलब ये वाली लाइन। क्या हो गया भाई? ये बोलो, यहाँ तक क्लियर है? अब करो, अब देखो, x अगर 0 और 1 के बीच में है तो अपन की लाइन क्या होगी? ये वाली। इसके बाद 1 और 2 के बीच में है तो अपन की लाइन ये वाली, और 2 और 3 के बीच में है तो अपन की लाइन ये वाली, 3 और 4 के बीच में है तो अपन की लाइन ये वाली। ये क्लियर हो पा रहा? हेलो? हेलो हेलो। हाँ, ये क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है? क्लियर। आज तो बड़ी स्ट्रेट लाइन बन रही है। अरे वो पता नहीं क्यों बन रही स्ट्रेट लाइन। ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, 1 पे क्या ओपन है क्लोज्ड? ओ, ओपन वो क्लोज नहीं, क्लोज है ना, 1 तो क्लोज है। 1 पे, 1 पे देखो, 0 और 1 अरे पे, सॉरी सॉरी। 0 और ओपन है, 1 ओपन के बीच ओपन में, ओपन ओपन। 0 और 1 के बीच 0 रहेगा, लेकिन 1 पे क्या आएगा आउटपुट? ओ, ओपन। ऊपर भाग गया ये। क्लोज्ड कहाँ पर पहुंचा? ऊपर।
ये देखो बस 2 पे कहाँ पे है, अच्छा 1 और 2 के बीच में तो वाई 1 लाइन ली, लेकिन 2 के ऊपर वो क्लोज है। क्लोज्ड है। कहाँ पे क्लोज्ड है, ऊपर वाले पे। ये एक क्लियर है। मिनट, 0 और 1 पे तो क्लोज नहीं है, लेकिन फिर 1 और 2 पे 1 पे क्लोज होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 0 और 1 के बीच में ग्राफ y इक्वल्स टू 0 लाइन है, हाँ लेकिन y इक्वल्स टू 1 पे क्या है, 1 पे तो क्लो वो है ना, बोलते हैं क्लो। 1 ही आएगा। हम्म तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में 0, लेकिन 1 पे क्या आ रहा है आउटपुट, क्लोज। अच्छा 1 ही आ रहा है। 1 पे 1 आ रहा है। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में 1 है, लेकिन 2 पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लोज सिमिलरली 2 और 3 के बीच में 2 है, 2 पे। लेकिन 3 पे 3 आ रहा है। अच्छा सिमिलरली 3 और 4 के बीच में क्या है, 3 है, लेकिन 4 पे 4 आ रहा है। सिमिलरली 5 और 6 के बीच में क्या है, 5 है, लेकिन 6 पे 5 पे 6 पे क्या आ जाएगा, ऊपर भाग जाएगा ये क्लियर है। अब सुनो, अब हाँ सुनो, -0 और -1 के बीच में कौन सी लाइन है, माइनस। 0 और वाई अच्छा वो 0, -1 और 0 के बीच में क्या है, -1। -1। तो इसका मतलब क्या आएगा, वो -1 आएगा ना। ये क्लियर है। यस सर। सिमिलरली -1 और -2 के बीच में, -2। ये क्लियर है फिर। यस सर। सिमिलरली -3 और -2 के बीच में, -3। -3 और -4 के बीच में, -4। ये क्लियर हो पा वो रहा -3। अच्छा हाँ -3। है, ये क्लियर हो पा रहा है। यस सर। तो अच्छा एक बात बताओ, कहाँ कहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। अच्छा पहले तो बताइए, मेरा फंक्शन है क्या, कहाँ पे। ये हेलो। मेरा जो ग्राफ ट्रेस किया है मैंने, ये फंक्शन है मेरा। क्या बोला था लाइन फंक्शन हाँ ड्रॉ है ना। करने के लिए, है वर्टिकल, फंक्शन है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, सिंगल कट होना चाहिए, बोला था ये। यस सर। इसका मतलब सिंगल कट आ रहा है इसमें तो, है ना। तो ये फंक्शन तो है। दूसरा यस क्या सर। चीज़ देखना है हमको, अब बताओ ये फंक्शन ब्रेक सर कहाँ कहाँ। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, बीच में समझ में नहीं आ रहा मतलब। हेलो। हेलो, हेलो हेलो। एक मिनट। हेलो, अब आ रही है आवाज। हेलो हेलो। हाँ अब आ रही है सही। हाँ अभी तो सुन के देखते कर लेंगे। देखो सुन के देखो, ठीक आ रही। वो बीच में से कट जाती है, बीच में कटती रहती है, मतलब ब्रेक सी हो रही है। हो सकता है थोड़ा नेट का इशू। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यस सर। अब देखो, इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मेरा फंक्शन कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, मेरे को ये बताओ। 1 और पे, वही तो 1। 1 पे ये ब्रेक हुआ, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। फिर कहाँ ब्रेक हुआ, देखो 1 और 2 के बीच में चला फंक्शन, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लेकिन कहाँ ब्रेक हो गया, 2 2 पे। पे। फिर 2 और 3 के बीच में चलता रहा चलता रहा चलता रहा, कहाँ ब्रेक हुआ, 3 पे। 3 पे। तो ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, सिमिलरली -1 पे, -2 पे, -3 पे। यस सर। इसका मतलब ये इंटीजर पे ब्रेक हो रहा है। हाँ अगर इंटीजर पे ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ नहीं है, टीचर पे इंटीजर पे, क्योंकि इंटीजर पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है।
ये क्लियर है? कॉन्टिन्यूस का मतलब समझते हो? हमारा फंक्शन हाँ कॉन्टिन्यूसली दौड़ता रहे, जहाँ रुका वहाँ ब्रेक मार दिया, वहाँ यस उसने कॉन्टिन्यूटी छोड़ दी। क्लियर है? यस जैसे कि अस्मित कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस लगा रहे थे लेकिन बीच में छोड़ दिया, तो वहाँ उन्होंने अपनी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक कर दी। समझे? जैसे अस्मित चले गए थे, पढ़ाई कर रहे थे लेकिन अस्मित चले गए अमृतसर घूमने, तो वहाँ उन्होंने पढ़ाई पे क्या कॉन्टिन्यूटी ब्रेक यस की ना, तो यहाँ पर हाँ उन्होंने ब्रेक कर लिया, इसका मतलब उनकी कॉन्टिन्यूटी टूट गई। यस समझे? तो अब ऐसे ही फंक्शन देख लो। ब्रेक करने के बाद फिर वापस आने के बाद कुछ दूसरा ग्राफ भी बनता है क्या? तो ये देखो ना यहाँ पे ब्रेक किया इसने लेकिन फिर से वापस आ गया ये। नहीं, इसके पहले बाद ब्रेक नहीं हुआ ना अभी तक। 1 पे ब्रेक किया, फिर कॉन्टिन्यूसली की, फिर 2 पे ब्रेक कर दिया, फिर कॉन्टिन्यूसली की, फिर 3 पे ब्रेक कर दिया, फिर इतना कॉन्टिन्यूसली की, ग्राफ फिर तो 4। मेरा नहीं, ये मेरा है ग्राफ नहीं है, मेरा तुम्हारा ग्राफ ग्राफ तो नहीं नहीं है? है। चलो फिर एक से कोई दो बात। पे तो कट ही रहा है। ये क्लियर है? अच्छा, तो ये यस कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? हाँ इंटीजर्स पे। ये क्लियर है? हाँ इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ पे? इंटीजर पे। इंटीजर पे। ये क्लियर है? अब सुनो, यस अब सुनो, अब सुनो। इसका मेरे को डोमेन बताओ। अपन ने डोमेन चेक करने के लिए क्या सीखा था? क्वाड्रेटिक में मैंने बताया था अपन को किधर देखना है, डोमेन के लिए कहाँ बैठ जाना है, एक्स पे। किधर देखना है, ऊपर नीचे। वो नहीं, वो हाँ देख रहा है ना, एल बोलते हैं। तो डोमेन डोमेन बोलो फिर क्या आएगी। ठीक है, ई डोमेन। मैं कहाँ बैठा? मैं 1 पे बैठ गया। मैं बैठ गया 1 पे और एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ऊपर देखता हूँ नीचे देखता हूँ। पहले 0 पे बैठा, तो 0 और 1 के बीच में मैं कहीं बैठा, मेरे को ग्राफ दिख गया क्योंकि मेरे जहाँ बैठा था वहीं पे ग्राफ था, है ना? यस सर। फिर 1 पे बैठा, तो 1 पे मेरे को कहाँ दिखा? ऊपर देखा, ऊपर दिख गया मेरे को। ऊपर। फिर 1 और 2 के बीच में भी ऊपर दिख गया, फिर 2 पे बैठा तो और ऊपर दिखा, फिर 2 और 3 के बीच में फिर बैठा, फिर दिखा, फिर 3 और 4 के बीच में भी दिखा। मतलब इसमें तो हर जगह पे ग्राफ ही दिख रहा है मेरे को। सिमिलरली निगेटिव में भी ग्राफ दिख रहा है। यहाँ बैठोगे तब भी नीचे ऊपर, ऊपर नहीं तो नीचे दिख गया। यहाँ बैठेंगे तब भी ऊपर दिख गया, यहाँ बैठेंगे तब भी नीचे दिख गया। मतलब हर जगह पे ग्राफ मेरे को। दिख रहा है। इसका मतलब डोमेन इसकी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसका मतलब पूरी रियल लाइन। यस सर। अब सुनो, अब मेरे को क्या चेक करना है? रेंज। तो रेंज बताओ मेरे को, रेंज पे कहाँ बैठना है? वाई पे। वाई पे बैठे, तो मैं 0 बैठा, पहले मेरे को दिख गया। फिर 0 और 1 के बीच में क्या ग्राफ दिखेगा मेरे को? देखिए। 0 और 1 के बीच में मैंने इस तरफ देखा, सॉरी, बीच, इस हाँ दिख तरफ रहा से तो है। ग्राफ दिखा मेरे को। और नहीं, इस तरह तो दिख गया, दूसरी तरफ नहीं दिखा। मतलब कहाँ पे दिखा? पहले तो 0 पे दिखा, रहा है। हाँ। फिर 1 पे दिखा। अब बोलो कहाँ दिखेगा? 1 और 2 के बीच में दिखेगा क्या? नहीं। अब सीधा दिखेगा नहीं, 2 पे जाके, टू पे दिख रहा है, फिर थ्री पे, फिर फोर पे। फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे। ऐसे ही सिमिलरली -1 पे, -2 पे, -3 पे, ऐसे चलता जाएगा। हाँ ये क्या लिखा हुआ है? इंटीजर्स। बात पल्ले पड़ी? हाँ। तो इसकी रेंज क्या होगी? आई पे। आई। पक्का? हाँ। नहीं पल्ले पड़ी, नहीं पल्ले पड़ी, नहीं पल्ले पड़ी। पढ़ोगी 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 पढ़ोगी। इसका मतलब इसकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे है? वो, ये तो सॉरी, उस पे ना इंटीजर्स पे। डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे? जहाँ जहाँ इंटीजर है, क्योंकि अपन ने देखा हाँ भी कहाँ कहाँ ब्रेक कर रहा था फंक्शन। सो। यहाँ ब्रेक किया, 1 पे ब्रेक किया, फिर 2 पे ब्रेक करके ऊपर भाग गया, फिर 3 पे ब्रेक करके और ऊपर भाग गया, फिर 4 पे ब्रेक करके और ऊपर भाग गया ना? यस सो। तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे है?
टीचर्स पे इस फंक्शन की डोमेन क्या पता चल गई हमको? आर रेंज क्या पता चल गई? आई। ये क्लियर है। यस सर। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो ध्यान से। इसको हटा दें, इसको हटा दूं? यस सर। ये क्लियर? हाँ। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ मेरे को 2.5 का इंटीजर बताओ, आउटपुट बताओ फट से। 2। 2। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक इनर क्वांटिटी x है जिसका आउटपुट 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? बोलो बोलो बोलो। x की वैल्यू क्या हो गई? तो हो इस सकता है x की वैल्यू आ जाए 2.1, हो सकता है कि x की वैल्यू आ जाए 2.2, हो सकता है x की वैल्यू 2.3, क्योंकि सबका इंटीजर लोगे तो आउटपुट 2 है। हो सकता है 2.4, हो सकता है 2.5, हो सकता है 2.6, कुछ भी ले लो। अच्छा अच्छा, x की वैल्यू 3 लेंगे तब क्या आउटपुट आएगा? 3। तब क्या आउटपुट आएगा? 3 3। मतलब 3 नहीं चलेगा अपनी रोमन में, 3 को भगा दो फिर। इसका मतलब आउटपुट मेरे को 2 चाहिए तो इनपुट क्या लेना पड़ेगा? और 2 सुनो पॉइंट सुनो, कुछ करके नो 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 नो, 2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर मैं 2 ले लेता हूँ तब आउटपुट? 2 ही आएगा। अगर 1.9 ले लेता हूँ तब आउटपुट? तब तो नहीं आएगा। इसका मतलब मेरे को कहाँ से कहाँ तक वैल्यू चलेगी? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3। हाँ 2 चलेगा क्या? चलेगा। लेकिन 3 चलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या क्या चलेगा? 2 और 3 के बीच में सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 3। यस सर। इसका मतलब अगर मेरे को ऐसा लिखा है, बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ अगर मेरे पास ऐसा लिखा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x कहाँ से कहाँ तक? 3 6। ये क्लियर है? पकड़ में आया? नहीं आया, नहीं यस आया, नहीं आया। यस। आ गया आ गया। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अगर मैं लिख दूँ 3 और 3 की वैल्यू, अब बोलो। 3 से 4। 3 से 5 लिख दूँ? 5 से 6। पकड़ में आ गई बात? अच्छा अब बता दो मेरे भाई, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। बोलो 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 बोलो। एक मिनट। -6 माइनस चाहिए मेरे 7 को। से आएगा, 7 से। -7 से, -6 तक। -7 से 1 मिनट, -7। क्या आएगा बोलो भाई? आप मेरे को आउटपुट, वो आउटपुट तो -6 माइनस आउटपुट क्या चाहिए मेरे को? -6। मतलब अच्छा ये बताओ, माइनस फाइव पॉइंट -5 तक आएगा ना, -5 माइनस 5 फाइव तक। पॉइंट सिक्स का आउटपुट कितना होता है? -6। -5 का आउटपुट। वो -5 ही आएगा। लेकिन -5.1 का आउटपुट। -6। अगर -6.1 ले लूँ तब? तब तो -7 आ जाएगा। -6 ले लूँ तब? -6। इसका मतलब कहाँ कहाँ तक वैल्यू दौड़ रही है इसकी? -6 से -6 5 तक, -5 तक। ये क्लियर है? यस सर। पकड़ में आई बात? नहीं आई? आगे। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। आगे आगे। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, ये पकड़ में आ गई बात? यस। ठीक है फिर, हटा दें इसको। हाँ। अब सुनो, मैं अब कुछ भी बोल दूं निकाल दोगे फट से? बोलो भाई। -9 से -10। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। एक्स की वैल्यू -9 से, सॉरी -9 से -8 तक आ जाएगी ना, -8। हाँ। क्लियर है? यस। और अगर ऐसा लिख दूं,
तब बताओ। क्या है? तो ये तो 9 से 10, 9 से 10, 12। मेरे फोन। ये क्लियर है? नहीं पल्ले पड़ रहा है। पढ़ गया पढ़ गया। अब देखो y इक्वल्स टू, इस पे बात कर लें थोड़ी सी। तो ये क्या इनपुट में लेता है अपने भाई साहब? 0 और 1। 1 ही लेते हैं, और कुछ नहीं लेते, और कुछ लेते हैं तो भगा देते हैं बाद में। यस। इसका मतलब अगर मैं 5.1 लिखता हूँ तो आउटपुट कितना आएगा? 0.1। यस। हम्म। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, अगर मैं 5.1 लिखता हूँ तो आउटपुट 0.1। यस। अब सुनो, अगर मैं x बोल दूं इनपुट में, और x को मैं इनपुट दे दूं 0 और 1 के बीच में, तो सिंपल ओपनिंग कर देगा ये तो डायरेक्ट। नहीं समझा है? नहीं आया भाई। 0.1 की वैल्यू बोलो। 0। 0.9 की वैल्यू बोलो। 0.9 ही आएगी। अगर मेरा x 0 और 1 के बीच में है तो सिंपल ओपनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। समझे? हाँ। अब सुनो, ध्यान से सुनना। x अगर 0 और 1 बीच में है तब वो ही क्या बोलते हैं, 0 आएगा। तब तो सिंपल ओपनिंग 0 और 1 के बीच में दे देगा। सिंपल ओपनिंग x 0 क्यों आया भाई? तो GIF थोड़ा ना है। अरे यार, वो तो मैं बोल गया। अरे 0 1 के बीच में सिंपल कुछ भी आ जाएगा। अब सुनो, अगर x और 1 और 2 के बीच में है तब अब बोलो। तब 1 और 2 के बीच में। जैसे बोलो अम, बोलो कितना? बोलो बोलो। अच्छा सुनो सुनो, तो 1.2 की ओपनिंग क्या है? 1.2 की ओपनिंग क्या है? यही है ना? यस। 2 की ओपनिंग क्या है? 0। 0। तो अब देखो, इसमें क्या इक्वल का साइन चलेगा? नहीं। इसमें चलेगा? हम्म, पहले वाले में चल जाएगा, क्योंकि कौन 0 सी? की ओपनिंग 0 ही चलेगी। तो ओपनिंग 0 इक्वल्स टू अच्छा। 0 आ जाएगा। लेकिन y इक्वल्स टू 1 पे नहीं चलेगा, है ना? हाँ। अब सुनो। अच्छा एक मिनट, पहले तो मेरे को ये बता दो, अगर मैं ये कर दूं, ये मेरे पास x एक्सिस, ये मेरे पास y एक्सिस, और अगर x मेरा 0 और 1 के बीच में, मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, और ये -4, 1 और 0 और 1 के बीच में कैसा ग्राफ दे रहा है? वो 0 1 के बीच में तो क्या बोलते हैं, सिंपल वो। सिंपल सिंपल, y इक्वल्स टू x, तो मतलब y इक्वल्स टू x लाइन। नहीं क्लियर हुआ? y इक्वल्स टू x लाइन कैसे बनती है? यही ना होती है? स्ट्रेट लाइन। यही होती है, अपन ने देखा था। यस सर। यस सर। इसका मतलब y इक्वल्स टू x पे लाइन कैसी बनेगी 0 और 1 के बीच में? हाँ। 1 पे क्या आ जाएगा बताओ? अच्छा, y इक्वल्स टू 1 पे क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये फिर ऊपर चढ़ा,
लेकिन 1 पे इसने क्या दिया, कुछ नहीं दिया, और ये 1 पे 0 पे भाग गया। ठीक है। यस सर। फिर 1 और 2 के बीच में क्या दिया, सिंपल ओपनिंग एक्स, तो फिर 2, लेकिन 2 पे फिर नहीं गया, फिर भाग आया 2 से वापस। फिर 2 और 3 के बीच में फिर चला, फिर 3 और 4 के बीच में फिर चला, बात पकड़ में आ रही है? हाँ नहीं आ रही है। आ रही है। अरे ये क्लियर है? यस नहीं क्लियर है। क्लियर है। अब मेरे को इसका डोमेन बताओ। एक मिनट। आ रही डोमेन, आएगा। डोमेन आ रही है, हर जगह बैठने पर ग्राफ मिल जा रहा है। रेंज बताओ। रेंज रेंज एक मिनट। रेंज बोलो, रेंज बोलो। तो जो इंटीजर्स पे तो नीचे कहाँ के बाद ग्राफ नहीं मिल रहा है? इस लाइन के नीचे ग्राफ मिल रहा है क्या? नहीं। तो मतलब जीरो तो नीचे से नीचे, जीरो से नीचे तो ग्राफ नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 से ऊपर भी नहीं मिल रहा है, यस सर। और 1 पर भी नहीं मिल रहा, क्योंकि 1 पर कहाँ है, ओपन। हम्म, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में ही ग्राफ मिल रहा है, जिसमें 0 है लेकिन 1। नहीं है। इसकी रेंज क्या आ गई? 0,1। अच्छा, ये ग्राफ ऊपर से 0 के नीचे, नीचे 0 के नीचे नहीं है और 1 के ऊपर नहीं है, मतलब ये ग्राफ 0 और 1 के बीच में ही केवल ले रहा यस सर। है ना? हाँ। इसका मतलब ये बाउंडेड है। हेलो? आवाज की शांति। हाँ हाँ। इसका मतलब ये बाउंडेड हो गया, मतलब नीचे से 0 से बाउंडेड हो गया, ऊपर से। 1 से। तो इसकी रेंज, इसका फंक्शन बाउंडेड हो गया। यस सर। ये क्लियर? अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी कर रहा है, कहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है? 0 पे तो है, एक मिनट। जीरो जीरो और 1 वन के पे बीच में नहीं है, ऊपर है, फिर 1 पे नहीं है, फिर 2 पे ब्रेक किया, फिर 3 पे फिर ब्रेक 2 किया, पे फिर नहीं 4 है, पे फिर ब्रेक किया, 3 पे नहीं है, फिर फिर 4। -2 पे ब्रेक किया, फिर -2 पे ब्रेक किया, तो इसका डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे आ रही है? इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पे। ये क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है। क्लियर। पक्का? हाँ। श्योर हो? यस सर। आगे बढ़े, हटा दें? हाँ हाँ। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। अपन अगर बात करें, अच्छा अपन ने उस दिन देख लिया था, एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये देखा था अपन ने। यस सर। भाई अगर मेरे पास 2.1 लिखा है, तो इसको मैं ऐसा लिखता पता हूँ। है पता है पता है। 2 + 0,1। अगर -5.9 लिखा है तब -5 को मतलब ऐसे ही है। इसका आउटपुट कितना आएगा? -5.9। अच्छा, इसका तो -6 आ जाएगा। और इसका? प्लस माइनस, एक मिनट। -5.9 ही आएगा। अरे नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था? बता रहे हैं। इसका आउटपुट कितना आना चाहिए? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो 0.9 आना चाहिए, लेकिन आगे क्या चिपका रखा है इसने, निगेटिव, तो इसका आउटपुट 1 - 0.9, तो इसका आउटपुट 0.1, तो 0.1 आ जाएगा ये। अरे भूल क्या। नहीं पल्ले पड़ा। नहीं, पढ़ गया। अरे मैं तो कल बताया था ना, मैं सारे क्वेश्चन ये भूल गए। यस। ये वाला
पूरा नहीं समझ में आ गया इसका। सुनो सुनो सुनो, -2.5 बोलो मेरे को। अच्छा इसका बताओ पहले तो। क्या लिखा है हेलो, ये? मतलब छोटी क्या चली गई स्क्रीन में करके, क्या लिखा है वो? 2 पॉइंट। 2.5, इसका आउटपुट क्या आएगा? 0.5? यस। पक्का? हाँ। 2.6 का आउटपुट? 0.6? 2.9 का आउटपुट? 0.9? 0.9। अगर -2 लिख दिया तो इसका ओरिजिनली तो आउटपुट 0.9 आना चाहिए, लेकिन आगे चिपका रखा है -1, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 माइनस 0.9, इसका आंसर 0.1। ये क्लियर है? तो जब जब भी निगेटिव आगे चिपका रखेगा तब 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं समझ में आया? जैसे कि -4.9, इसका आउटपुट बोलो। इसका आउटपुट कितना आना चाहिए? 0.9, लेकिन आगे माइनस चिपका रखा है तो 1 माइनस 0.9। क्लियर है ये? हेलो, हाँ सर, हाँ। हाँ। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। खा गए लगता, फिर कहते हो मेरा ग्राफ वो वाला नहीं है। अरे मैंने क्या खा लिया? हाँ, क्या खा लिया? क्यों भाई, ये खा ही तो गए हो, ध्यान ही नहीं है तुमको। नहीं खाया, नहीं खाया, नहीं खाया। ये समझ में आ गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ फिर? यस सर। पक्का? सर ना? इसका हम कर क्या रहे थे मतलब? अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं। इसका हो क्या रहा है? अब हमने ये जो सीखा मतलब ये जो ग्राफ बनाया था इसका, उससे हो हाँ गया हाँ, मतलब ग्राफ से? उससे होगा क्या? ये ग्राफ पता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है? हाँ। ये किसका ग्राफ है? और ये तो जी आई है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। और ये वाला? ये तो फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है ये बात? यस सर। पक्का? हाँ। इसको याद रखना, क्योंकि आगे ग्राफ सीखेंगे तब पता चलेगा क्या कर रहे हैं। अब सुनो, अब अपन ने देखा था ये तो फंक्शन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा में अपन ने क्या देखा था? अगर मेरे पास log x लिखा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसा। तो ये मेरी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक, तो ये मेरी कहलाती है मैंटिसा। क्लियर है? यस। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है? नहीं। कैरेक्टरिस्टिक अपन की क्या हो गई? लो वो अरे लॉग एक्स उसके अंदर जी आई एफ वाला, और मेंटिसा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये क्लियर है। यस। अब सुनो, इतना पकड़ के रखोगे बात? हाँ। अब सुनो, बताओ मेरे को, अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो क्या अपन से पूछा है? ठीक है, टेस्ट टू माइनस और 3 है। मैंटिसा पूछा है सॉरी तो? सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, लॉग एक्स से वाले तो क्लियर है? फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ। अपन को क्या चाहिए बोलो भाई? इसका? ये अपन को पता है। -2.39।
ये अपन को पता है। यस सर। इसकी वैल्यू क्या पता है अपन को? -2.39। इसकी वैल्यू क्या पता है? -2.39। इसका आउटपुट कितना आएगा? -3। इसका आउटपुट? मेरे इसका होता है बोलो, इसका आउटपुट बोलो। आराम से 0.61। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया? हेलो। हेलो, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बन गया? -3 और मैंटिसा क्या बन गया? ये इनवैलिड फॉर्मेट ठीक है लिख के यार। क्या हुआ? हेलो हेलो। हाँ, अच्छा आवाज हाँ नहीं अब आ आ रही। गई स्क्रीन। ठीक है। उस कुछ लिखे हाँ। -3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा। क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है। नहीं क्लियर है। अच्छा, इतना क्लियर है तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? अगर अपन से कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा अपन को? वो उसका GIF। अगर मैंटिसा पूछता है तो? फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर है? पकड़ के रखोगे इस बात को? यस। अब बोलो, अपन को क्या गिवन है? इसकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। इंटीग्रल। और अपन से डिमांडेड क्या है? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ r, मतलब n की वैल्यू जो कि इंटीजर हो। क्लियर है ये बात? यस सर। और अपन को गिवन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज, 3। मतलब दिस वो क्वांटिटी विल बी। log n का 3। इसका मतलब दिस क्वांटिटी विल लाई बिटवीन। 3 and 4। इसका मतलब दिस क्वांटिटी विल लाई बिटवीन, ऊपर भागेगा कौन? वो 3 की बात 4। इसका मतलब n लाई बिटवीन। 27 and 81। अपन को क्या चाहिए? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। मतलब इनके बीच में जितने इंटीजर सब पकड़ के रख ले। यस सर। तो कितने इंटीजर हैं? ऑफ। क्लियर है ये बात? यस सर। नहीं पकड़ में आई, नहीं पकड़ में एक आई। मिनट। नहीं आ गया। समझ में आ गई? इसको लिख लो। हाँ। नहीं आई? आ गए। एक बार लिख लो। लोग। हो गया? हाँ। अब देखो,
ये पकड़ में आ रही है बात? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ लो भाई, क्या कह रहा है। अपन को क्या क्या गिवन है? दिस इक्वल्स टू अल्फा वन प्लस बीटा वन, दिस इक्वल्स टू अल्फा टू प्लस बीटा टू। अल्फा एंड अल्फा टू कहाँ से आ रहे हैं? इंटीजर्स। और बीटा वन और बीटा टू कहाँ से आ रहे हैं? ये 0,1 फ्रैक्शनल पार्ट है। जीरो और वन की तो चौथी, यही तो अपन के फ्रैक्शनल पार्ट की डोमेन होती थी। यस सर। और इंटीजर ही तो अपना जीआईएफ होता था। इसका मतलब अल्फा वन और अल्फा नहीं, टू कौन से फंक्शन है? वो इंटीजर। इंटीजर। और बीटा वन और बीटा टू कौन से फंक्शन है? फ्रैक्शनल पार्ट की डोमेन है। पार्ट रेंज। इसका मतलब लॉग एन बेस थ्री में अल्फा वन प्लस बीटा वन में अल्फा टू प्लस बीटा टू में अल्फा वन और अल्फा टू क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। और ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। बीटा वन क्या है? मैंटिसा। मेंटिसा। और ये क्या है? मैंटिसा। क्यों मैंटिसा है? क्योंकि इसकी डोमेन, फ्रैक्शनल पार्ट है। और डोमेन इज द रेंज। हाँ रेंज, सॉरी, ये कहाँ से आ रहा है? जीरो और वन के बीच में। हाँ। इसका मतलब ये मैंटिसा है यस सर। और ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्लियर है? यस सर। अब अपन को क्या गिवन है? अल्फा वन और अल्फा टू। फोर गिवन है, तो कैरेक्टरिस्टिक अपन का क्या था? अल्फा वन अल्फा टू। ये हाँ बात भाई। पकड़ में आ रही? यस। नहीं है। क्यों कि मैंने किया ऐसा? मेरे को पता है इंटीजर है, तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक होगा और ये मैंटिसा होगा। इसका मतलब मेरे को कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू फोर गिवन है, तो मेरे को पता है कैरेक्टरिस्टिक मेरा क्या था? लॉग एन बेस थ्री का जी आई एफ। इसका मतलब जी आई एफ इक्वल्स टू फोर, इसका मतलब जी आई एफ इक्वल्स टू थ्री। ये क्लियर है? अब सुनो, अगर ये इक्वल्स हाँ। टू थ्री तो लॉग एन बेस थ्री कहाँ से कहाँ तक? फोर से फाइव, फोर से फाइव, फोर फोर से से फाइव। फाइव। इसका मतलब फोर से फाइव का मतलब एन की वैल्यू थ्री की पावर फोर से थ्री की पावर फाइव के बीच में रहेगी। इसका मतलब एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? मैं टू और थ्री के बीच में, तो मतलब एन की वैल्यू टू की पावर फाइव और टू की पावर थ्री की पावर फाइव के बीच में रहेगी। ये क्लियर है? यस सर। नहीं पकड़ में आई बात? क्लियर है क्लियर। अब सुनो, एन की वैल्यू क्या बोल रही है? थ्री और पावर फोर से थ्री की पावर फाइव के। फाइव बीच में। और ये क्या बोल रही है? एन की वैल्यू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। ये क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पकड़ में आ। नहीं नहीं नहीं, गलत लिख दिया क्या अपन ने? इसको तो ऊपर भागेगा टू ना, पावर पावर टू आएगा और फाइव ये की पावर टू। की पावर थ्री। ये क्लियर है? यस सर। ये क्या बोल रहा है? एन कहाँ कहाँ से बीस तक? थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री 21, जा एट्टी वन। 80। और ये 243। और ये क्या बोल रहा है? 25 से 125। अब बता दो मेरे को काउंट करके कितने आएंगे। अब सुनो सुनो सुनो, कैसे निकालोगे? सिंपल सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। ये क्या बोल रहा है? एन कहाँ से कहाँ तक दौड़ेगा मेरा? 81 to 43। 81 टू 240। 3। और ये क्या बोल रहा है? 25 टू 125। एक मिनट, 25 इस तरफ आएगा और 125 इसके पहले आएगा। तो ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो इन दोनों में पहले बताओ कॉमन कौन सा है? रीजन
n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 81 से 125। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 125 माइनस 80। ये क्लियर है? यस। नहीं पकड़ में आई? क्या पकड़, हाँ नहीं, ये क्लियर है, क्लियर। पक्का? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है? 5 2 नहीं, 40। नंबर ऑफ डिजिट एंड नंबर ऑफ जीरोस। अब बोलो, सुनो सुनो सुनो, इसमें कितनी डिजिट है? ऐसा लिख सकता हूँ? कोई डाउट? इसमें डिजिट कितनी है? डिजिट 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 बोलो। क्या ये 10 की पावर 4? 1 2 3 4। 1 2 3 4। 4 5 5 5। तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 5 10⁵ में डिजिट कितनी होंगी? 6। 10⁻n में डिजिट कितनी होंगी? नंबर ऑफ डिजिट बात कर रहा हूँ मैं। n+1। ये क्लियर है? इससे नहीं पकड़ में आ रही बात? आ गया। क्लियर? अब सुनो, अगर मैं ऐसा लिख दूं, अब बोलो डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट है? यस सर। अब बोलो डिजिट। 7 ही है। 7 ही है? मतलब हमें डिजिट कहाँ तक देखनी रहती है? पॉइंट से पहले, डेसिमल पॉइंट से से पहले। पहले। ये क्लियर है? पॉइंट के यस बाद सर। क्या लिखा है अपन को? फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। ये क्लियर है? अब मैं अगर बोल दूं यस सर। 1.009 की डिजिट कितनी है? 1 1। 2 3.009 में डिजिट कितनी है? 2 3 दो ही है। 2 ही है। 4.9 में डिजिट 4 ही है। 23.00। पकड़ में आई बात? यस सर। नहीं आई पकड़ में बात? और 0.00 कुछ करके हो तो? अब 0.00009 ले लो, अब डिजिट बोलो कितनी आ रही है? तो एक ही आएगी। तो एक ही डिजिट आ रही है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट। ठीक। अगर अगर ऐसा ले लो 2000001.009, अब बोलो। 5 और 200.009, अब बोलो। 3 ये अच्छा इसका बताओ। 4। 4 की जीरो तो लिखा है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है यार। अरे हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। ये क्लियर है? यस सर। डिजिट क्लियर है? डिजिट बता दोगे अब? यस सर। तो नंबर ऑफ डिजिट पता चल गई? यस सर। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। अब नंबर ऑफ, अच्छा सुनो 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 सुनो, अपन डिजिट अपन को बताना, तो इसका मतलब डेसिमल के पहले वाले नंबर ऑफ एलिमेंट, यही बता रहे हैं अपन। यस सर। और अगर मेरे को नंबर ऑफ जीरोस बताना है, तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो। क्लियर? जैसे कि मैंने बोला 2.0009,
इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने? 4। 2.09 नंबर ऑफ जीरोस। अरे सॉरी सॉरी, अच्छा नंबर जीरो में सिर्फ जीरो, ओके ओके हाँ। जीरो। और अगर मैं बोलता हूँ 0.0005002 नंबर ऑफ जीरोस। 1 2 3 3 जहां लटक गए वहीं से कहानी खत्म। खत्म। और ये कहाँ पे लटक गया? 5। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्लियर है। कहाँ पे? यस। अब इसका बोलो 0.001 दो, 2, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 1। जीरो। ऐसा नहीं, नंबर ऑफ डिजिट तो 1 ही, नंबर ऑफ डिजिट तो नंबर ऑफ 0 ही। जीरो, नंबर 2। ऑफ जीरो 2 है। इसका बोलो। इसके पास तो 0 ही नहीं है। नंबर ऑफ डिजिट 1 है, नंबर ऑफ जीरो। 0। ये पकड़ में आ गएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। नहीं पकड़ में आ रही। हाँ हो गई। अब अपन को दो चीज याद रखनी है। क्या चीज? एक तो log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.3010 होती है। बेस में क्या घूम रहा है? 10। और log 3 बेस 10 की वैल्यू 0.4771। अपन को ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। ठीक है। लॉग 4 की 0.6020, और लॉग 5 की शायद याद तो करी थी 0.6 में कुछ करके आई थी। ये क्लियर है। यस सर। अब सुनो अगर मेरे को log 10 बेस 5 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे अपन? अपन ने पढ़ रखा है log 5 बाई log 10। फिर अपन ने पढ़ रखा है क्या? अब मेरे को पता है क्या है कि 2 बेस 10 की वैल्यू अपन को पता है ना? तो मैं इसको लिख लूंगा, नीचे वाले को क्या लिख लूँ? बोलो भाई। एक मिनट एक मिनट एक लॉग मिनट। 2 भी ठीक है, लिखिए। अगर मेरे को log 5 बेस 10 की वैल्यू चाहिए और मेरे को पता है किसकी वैल्यू? 2 बेस 10 की लॉग वैल्यू 2। पता है। मतलब log 2 बाई log 10 की वैल्यू पता है। मेरे को log 5 बाई log 10 की वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करें? बोलो भाई। इसका अगर अपन रेसिप्रोकल लॉग लें तो 5 क्या अपॉन बन 10। जाएगा? log 5 बाई log 10। ये पहुंच जाएगा ऊपर, मतलब log 10 बाई log 5। ये तोड़ दो log 2 प्लस log 5 में अपॉन log 5। तो ये बन गया 1 प्लस log 2 बाई log 5। ये क्लियर है। यस सर। तो 1 अपॉन में log 5 बेस 10। ये क्लियर है। हाँ। अपन को बेस में कितना चाहिए? 10। 10। तो क्या करें अपन? ये क्या बोलेगा? ये तो बोल रहा है log 5 1 प्लस log 2 बेस 5। अपन को बेस की जगह पर क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, 5 को 10 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ओके, 1 मिनट सर। अच्छा अच्छा। एक ही ऑप्शन है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम्म। और यस कोई सर। ऑप्शन है? नहीं। अच्छा। अपन को क्या पता है? log 2 बेस ये पता है। और अगर मेरे को log 5 बेस 10 चाहिए, वैसे इसकी वैल्यू अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा ठीक है। कुछ नहीं होती, इसका सब्ट्रैक्शन होता है 1 माइनस से।
0 पॉइंट कितना आएगा, 6090 नहीं, ठीक है, ये होती है वैसे जनरलाइज्ड वैल्यू। सर मैक्स टू एक्स मतलब अच्छा किसी की लॉग की वैल्यू पूछ सकता है? या नहीं नहीं इतनी ये पूछते कुछ नहीं, गिने चुने के लिए? अपन को ये दोनों वैल्यू याद रखनी, बस दो ही केवल, ये वाली log 2 बेस्टन और log 3 बेस्टन की। पूछता नहीं है, log की वैल्यू नहीं पूछता है वो, ठीक है, वो log की वैल्यू नहीं पूछता। लेकिन अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये दो वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक है। नहीं जैसे हमें तो बताया गया था ना, अगर log 6 की वैल्यू निकालनी है तो log 2 इंटू 3 कर दो, log 2 प्लस 3 log 3 हो जाएगा, फिर 0.78 ऐसे आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो पेपर में नहीं पूछता, इतना नहीं पूछता। वो अपन लॉग में फिर डिस्कस करेंगे, लॉग का अलग से चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तो ठीक है। अपन को भी केवल दो वैल्यू याद रहनी चाहिए। log 12 तक लिखवाई थी शायद वैल्यूज। हाँ 12 तक, आराम से 12 तक तो थी। ये दोनों वैल्यू याद रखना है, तो ठीक है। मुश्किल था। इस 0.3010 अब सुनो, और 4.747। ठीक है, It's ये कब वैल्यू, जब बेस में, 10। अगर बेस में कुछ और होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्लियर है बात, यस सर। ठीक है। अब देखो, एलन आ जाए। number of digits। इसमें बोलो क्या आएगा आंसर। 101। नहीं 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 नहीं, नहीं। सुनो अरे सुनो, सॉरी, नंबर ऑफ डिजिट्स इन टू। नंबर ऑफ डिजिट पूछे तो इस वाले क्वेश्चन में कितने डिजिट आते थे, अगर ये होता आंसर क्वेश्चन तब कितना आता। तब तो 101। लेकिन यहाँ पर उसने क्या लटका दिया, 2 की पावर में आता है। डिजिट पावर में वन नहीं, बेस में क्या लटका, किसकी पावर में लटका दिया, ओए, और सॉरी, वो 100। टू की पावर में लटका दिया। हाँ। तो अपन 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 कैसे निकालेंगे डिजिट, अपन को क्या पता है कि अगर मैं इस फॉर्मेट को 10 की फॉर्मेट में ले आऊं, कुछ भी फॉर्मेट में ले आऊं, तो मैं बोल दूंगा कि उसकी डिजिट x+1 है, ये क्लियर है। यस सर। इसका मतलब मेरे को इसको किस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा, 10 की। 10 की फॉर्मेट में, तो 10 की तो फॉर्मेट मतलब में लॉग लेना दोनों पड़ेगा। दोनों इसको मान लें x=2 ^ 10 100, और दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग कौन सा लोगे, बेस 10 वाला। अपन को इसकी वैल्यू क्या पता है, इसका मतलब लॉग x/10 की वैल्यू क्या आ गई, 100 इन 3.3। इसका मतलब इसका आउटपुट ऊपर कौन भागेगा, सामने वाला, ये क्लियर है। यस सर। नहीं क्लियर है। क्लियर है। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट बोलो। 31। 31 डिजिट आ जाएंगे, क्योंकि 10 के बाद 30 फॉर्म में आ रही है, यस सर। तो नंबर ऑफ डिजिट 30 31, सॉरी 31, जी। क्योंकि एक ज़्यादा होता है ना, हाँ। क्योंकि 1 आ जाता है साथ में, अगर 100 है तो नंबर ऑफ डिजिट 3, 1 इसके डिजिट 4, ये क्लियर है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट होगा बोलो, लिख लिया इतना। नहीं नहीं।
और सर ऐसे अगर हमें निकालनी हो जैसे कोई नंबर 5 की पावर 200 ऐसी तो उसकी भी निकल जाएगी। सबकी निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे ऐसे देखते हैं। निकाल के देखो। ये लिख लिया क्या 5 की पावर बताओ। 200 फिर लिख लिया। जैसे कि मेरे को निकालनी है अगर 5 की पावर 200 में नंबर ऑफ डिजिट, यस। है ना, तो अपन क्या करेंगे, log 10 देखो कर लें ये, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं। अपन ने देखा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस log 2। हाँ। इसका मतलब 1 - 0.3010, इसका मतलब 0.6990, तो इसको मल्टीप्लाई करा दो। अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, बोलो। 130 कितना आ जाएगा, 139 या 8.69 यही आएगा ना, 1 to 2 यही आएगा। हाँ। log x बेस 10। 10, क्लियर है। x की पावर 10 की पावर ये आ गया। हाँ। इसका आंसर कितना आएगा बोलो भाई, 132। क्लियर है, यस। कोई डाउट। इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, लॉग के फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं, है ना। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको इस फॉर्मेट में, लॉग के फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं। लॉग के फॉर्मेट में चेंज करने के बाद क्या कर रहे हैं, पावर में सामने वाले को पावर के ऊपर भगा देते हैं, यही कर रहे हैं ना बेसिकली। यस। फिर मेरा फॉर्मेट बन जाता है एक्स इक्वल्स टू समथिंग की पावर 10 to the पावर समथिंग। फिर वहां से बोल देते हैं अपन इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 प्लस, log ओ सॉरी 10 प्लस मतलब जो भी पावर में थी उसकी 1+1 कर देते थे। हाँ। ये पकड़ में आया। इसका इसका मतलब अगर मेरे को नंबर ऑफ डिजिट निकालनी है तो 1 + log x बेस 10। क्यों अब सुनो, अगर मेरा log x बेस 10 की वैल्यू आ रही थी 4.5 सपोज करो, तो इसको मैं क्या लिख रहे थे, तो इसका कितना आंसर आ रहा था, 5। नंबर ऑफ डिजिट कितनी आ रही थी, 5। नहीं समझ में आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब कौन सा भाई। 5 अगर है? मेरे से किसी ने पूछा कि मेरे पास ऐसा फॉर्मेट आया लास्ट में 31.5, इसको मैं लिख रहा था 10 to the 31.5, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी आएंगी, 32। 32। 32। 32, इसका मतलब अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक ले लूँ, अब इसका आउटपुट कितना आएगा, 31। तो इसमें 31+1 कर दूँ 32। तो मेरा क्या आ जा रहा है, नंबर ऑफ डिजिट आ जा रही है। क्लियर है ये बात कि नहीं क्लियर है। क्लियर क्लियर क्लियर। इसका मतलब जब भी अपन को नंबर ऑफ डिजिट निकालना पड़ेगा तो अपन क्या करेंगे, 1 + log x बेस 10। इसका मतलब 1+ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शन। ये क्लियर है, यस। नहीं क्लियर है। क्लियर अब सुनो, ये हो गया, नोट कर लिया। कर दिया। अब अगर मेरे को गिवन है 5/3 to the power 100, तो अपन को निकालना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, log यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। नहीं है, अपन ने इसकी वैल्यू क्या देख रखी है,
0.699 इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 477 करके सी इसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? 699 यही आएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं नहीं है? नहीं नहीं पल्ले पड़ रहा है। पड़ गया। तू क्या लिखा 2219 सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 22 आ रहा है मैं तो 2222 अरे टू टू ही ले लो यार। टू टू ले लोगे तब भी मल्टीप्लाई 100 का कराओगे तो कितना आंसर आएगा? 22। 2200 23 अच्छा तब हाँ भी 22 आएगा। तो यस ठीक है। यस यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं नहीं है? नहीं श्योर इतना पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ गया। तो नंबर ऑफ डिजिट अगर अपन को निकालना है तो क्या करना है? लॉग लेना तो ऐड तो उसके बाद लॉग की वैल्यू डालनी है और कैरेक्टरिस्टिक डाली है प्लस वन। तो प्लस कैरेक्टरिस्टिक वन निकालने प्लस के लिए अपन को क्या चाहिए? लॉग एक्स बेस 10 इक्वल टू समथिंग। तो वहां से जो आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक ले लेंगे और प्लस में 1 कर देंगे। क्लियर है ये बात? यस पक्का? तो अपन सबका निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अब निकाल लोगे हाँ तो निकाल के लाना। ये सारे क्वेश्चन है, इन सबका क्या चाहिए? नंबर ऑफ डिजिट 4 की पावर 100 5 की पावर 100 ओहो ठीक है। हाँ पक्का लगा लोगे अब? यस क्या ये 15 के लिए 10 15 मतलब 15 वाला लिख लो, 15 की पावर 10 कर लोगे। अच्छा इसमें किस में लटक रहे हो वही बता दें। ये 10 की पावर 1.0 10 की पावर कहाँ पे? नीचे की तरफ सेकंड 10 नहीं नहीं, नीचे 10 की पावर 100 है। 100 यार 1.0 ही क्यों लिखेंगे? तब तो सीधा 1 ही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। इसमें कौन सा लटक रहा है वही बता दें। कौन सा बता दें, बताओ। एक मिनट 399 वाला ये वाला? यस कि भाई इसमें ऐसा क्या लटकने के लिए? तुमको पता ही है इसी सब। चूज कर लॉग लिए एक्स बेस 10 399 इक्वल टू 399 इंटू लॉग 3 बेस 10। 390 इसकी वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई करा दो, जो आउटपुट आए उसका कैरेक्टरिस्टिक ले लो, प्लस 1 कर दो। क्या दिक्कत है इसमें? कोई बात फिर तो बहुत इजी निकला हम्म। नहीं आया नहीं पर? निकल तो नहीं आ गया 15 की पावर 10 वाला देख लो क्या करोगे। सिंपल है, लॉग 3 प्लस लॉग 5 कर देना। लॉग 3 की वैल्यू पता है, लॉग 5 की वैल्यू पता है, ऐड कर देना, मल्टीप्लाई बाई 10, पावर में चढ़ा देना, उसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1 आ गया पल में। हाँ नहीं आया? ओके नहीं आया, नहीं आया। ये सारे क्वेश्चंस करोगे कि नहीं? यार तुम करते नहीं हो क्वेश्चंस, बड़ी दिक्कत वाली बात है। नोट कर लिया? कर लिया
तो अगर अपने को नंबर ऑफ डिजिट पूछेगा तो निकाल दोगे कि नहीं निकाल पाओगे? निकाल लो। पक्का? हाँ। श्योर हो? श्योर हो? अच्छा एक बात यस। बताओ, एक बात बताओ, अगर मेरे पास पावर में माइनस लिखी है, 2 to the पावर माइनस कुछ समथिंग, तो अब बोलो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा? इसकी डेट निकलती है? नहीं, एक माइनस की मिनट, डेट एक नहीं। मिनट, एक मिनट, 1/2 to the 5.4 लिख लूँ मैं इसको? यस। हाँ। तो नीचे बिगर क्वांटिटी है ना, हाँ। तो ऑलवेज ये 0 पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा। यस। तो इसकी नंबर ऑफ डिजिट तो ऑलवेज ही जीरो। 0 की 1, नंबर ऑफ वन डिजिट। वन 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 तो वन। निगेटिव में होगा तो अपन डिजिट तो हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी। तो अपन किस पे बात करेंगे फिर? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरोस। क्योंकि जीरोस ही तो अपन के होते हैं। देखिए जितने जीरोस उतने ही, जितने जीरो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस, हाँ। यही होता है ना। हाँ। तो अगर निगेटिव पावर है तब तो अपना नंबर ऑफ डिजिट का कोई काम ही नहीं बनता। ये क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है अपन से क्या पूछा है, मतलब आफ्टर डेसिमल, मतलब आफ्टर 2 पॉइंट, और किससे पहले, बिफोर नॉन जीरो क्वांटिटी। तो जहाँ पर जीरो लटक जाएगा वहीं से खत्म कर देंगे। तो इसके बीच में कितने जीरोज हैं, अपन से यही डिमांडेड है ना। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं, सेम तरीका, लॉग ले लो। 30 आएगा। 0.3010, आंसर क्या आएगा, -30.10। अब सुनो, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना थर्टी आएगा? वन 31 -31। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? हेलो। हेलो, कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, माइनस माइनस थर्टी थर्टी वन -31 तो -31, और नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या करना पड़ेगा, +1। +1। तो आंसर क्या आएगा? -30। तो सेम कॉन्सेप्ट है अपना, क्या, कैरेक्टरिस्टिक प्लस, 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, -31 + 1, तो आंसर क्या है, -30। ये क्लियर है? अच्छा, -30 आया तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस 30 होंगे ना, क्योंकि इसका आउटपुट निगेटिव आया तो इसका नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है ना। क्लियर है? हाँ। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मैं। आप निकाल लोगे। हाँ। अगर अपन कहें कि मेरे को बताओ 3 to the power 200 का नंबर ऑफ, नहीं, नंबर ऑफ जीरोस, तो क्या आएगा? 3 की पावर 200। नंबर ऑफ जीरोस जीरो ही आएंगे, क्योंकि यार इंटीजर है ना, पावर तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो अरे, डाल नहीं रहा। ये नेगेटिव नहीं। इसका आ ये सकता है, नेगेटिव ही इसका नहीं है। निकाल के लाना। -477.71 वही 47। इन सबका निकाल दोगे।
नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक +1। तो कैरेक्टरिस्टिक अब उसमें नेगेटिव है तो 1 -31 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, हटा दे इसको। नहीं, एक मिनट। नहीं है डाउट यहाँ तक तो आगे बढ़े। नहीं। निकाल लोगे ना नंबर ऑफ जीरो के नंबर ऑफ वो, हाँ। पक्का। +1। आगे बढ़े। हाँ। अब सुनो, अब अपना फंक्शन पढ़ रहे थे अपन, ये तो थोड़ा सा बेसिक हो गया फिर से। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? बेसिक ही चल रहा है, हम कर क्या रहे नहीं नहीं, अब फंक्शन के एंट्री मार लिए थे, धीरे से ले लिए थे एंट्री। हैं। अभी तक एंट्री हो रही है अभी। ठीक है ना? मुझे लगा नहीं 30-40% तो हो गया होगा। नहीं नहीं, अभी नहीं 40% हुआ। अभी तो 0.2। नहीं नहीं, अभी 0 पॉइंट से ज़्यादा हो गया यार। एंट्री तो हम लोग फंक्शन पे तभी कर ली जब हमने कहा था फंक्शन। समझे ना? चैप्टर तो बहुत बड़ा है। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं क्लियर हो पा रहा है ये बताओ। अच्छा। अच्छा, ज़्यादा बड़ा लग रहा है क्या चैप्टर? हाँ, कितने दिन हो गए? अभी तो और चलेगा ये, कम से कम 10-15 दिन, 10-15 दिन। है ना? फिर बाद में तो नहीं आएगा, बाद में तो फंक्शन से पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन, अब फंक्शन ही पढ़ रहे हैं। नहीं मतलब, फिर इसको वापस पढ़ने, मतलब 10-15 दिन के बाद पता चला अगले 2-3 चैप्टर वापस आ गए। नहीं नहीं, देखो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, फिर अपन लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ेंगे। इसको ही खत्म होने में 10-15 दिन लग जाएंगे। लेकिन हम फंक्शन के बाद अपन खत्म करेंगे क्या? लिमिट, लिमिट। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब खत्म करेंगे। इसके बाद अपन इस पे फिर जंप मारेंगे। ITS। ठीक है? अच्छा। अभी तो फंक्शन का बेसिक खत्म हुआ है, इसके बाद अपन ग्राफ भी सीखेंगे। तो को अपन धीरे धीरे ग्राफ भी देख रहे हैं ना, जैसे कि अपन ने अभी जीआईएफ का ग्राफ देख लिया, फिर उसके बाद अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ देख लिया, कैसा होता है जीआईएफ का ग्राफ, कुछ ऐसा होता है ना। हाँ। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा। और अपन ने कुछ अच्छा। ग्राफ ऐसे भी देख लिए, है ना? ये भी करो मेथड वाले। अगर एक्स पावर 10 है तो इवन और चेक करो तो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं प्लस माइनस। पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ ऐसा। पावर ऑड है, माइनस पावर में माइनस, चलो 7 है, 17 है तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो कुछ ग्राफ ऐसा। अगर नेगेटिव लगा दिया आगे तब कुछ ग्राफ माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस इसका मतलब नीचे से भागेगा, तो इसका मतलब माइनस प्लस है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा, है ना? ये अपन ने देख लिया, यस सर। देखा है ना? हाँ। तो अभी अपन फंक्शन पढ़ रहे हैं, और अपन ने क्वाड्रेटिक में भी ग्राफ देख लिए थे कुछ, कैसे ट्रेस करते क्वाड्रेटिक के ग्राफ, भूल तो नहीं गए? नहीं याद है। ठीक है, अभी इसमें अपन ग्राफ भी सीखेंगे, और ग्राफ सीखेंगे साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, जो भी होता है, जैसा भी होता है ना? हाँ। चलो फिर, अब देखो, तो नंबर ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ जीरोस निकाल लोगे यार। यस सर। अब बताओ, अब फंक्शन को अपन ने बेसिक डेफिनेशन क्या सीख रखी थी कि एक सिंगल घर के, एक आदमी के दो घर नहीं हो सकती। नहीं हो सकते, इसका मतलब सिंगल इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते, इसका मतलब अगर ऐसा होता तो मेरा फंक्शन नहीं होगा। अपन ने डिफाइन कैसे किया था, FA to B लिखा था, जिसमें ए मैप हो रहा था कहाँ पे, बी पे, बी मेरा क्या था, कोडोमेन, और ए मेरा क्या था, डोमेन, और रेंज मेरी क्या थी,
इमेज ऑफ डोमेन या फिर इमेज ऑफ ए, और मैंने देखा था रेंज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ कोडोमेन। वो क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अरे हाँ। ये ना अपने देख लिया था, यस, नहीं देखा था, देख लिया था। भूल गए ये सब, अपन ने कभी तो डिस्कस ही किया यार। सर याद है, मैंने कब बोला, भूल गया। और अगर इनवर्स डिफाइन करना है तो कहाँ से कहाँ आ जाएगा, बी टू ए। तो फिर बी मेरी से जो इसमें डोमेन थी वो क्या बन गई, फिर वो रेंज, जो सॉरी, इसकी डोमेन डोमेन थी वो कोडोमेन बन रेंज गया। बन गई, और जो रेंज थी वो, इसकी अगर इस इनवर्स फंक्शन को डिफाइन होना है तो फंक्शन को क्या क्या होना पड़ता था, 1 1 प्लस ऑन। क्यों होना पड़ता था, ये क्लियर है। यस सर। हाँ, हाँ, वन वन का मतलब सिंपल वन वन कनेक्शन, सिंगल के साथ और ऑन टू का मतलब फॉर एवरी इमेज सबकी देयर इमेज इज अ बन प्री रही इमेज, है। यही हाँ। बोल रहा हूँ ना। यस सर। इनटू का मतलब क्या होता था, इनटू का मतलब इनका क्या मतलब होता था, अगर मैपिंग एक कर रहे हैं छूट और जाएगा सिंगल मतलब। एलिमेंट यहाँ बच गया तो वो इनटू इनटू कहलाएगा। अगर यस एक सर। की भी इमेज नहीं मिली तो इसका मतलब इनटू है, ये क्लियर है। हाँ। हाँ। तो ये मेरा इनटू मतलब, इनटू का मतलब सामने वाले में एक इन अंदर बैठा हुआ है, समझ में आया। यस सर। इनटू का मतलब सामने वाले घर में एक घर के अंदर बैठ गया जिसका कोई भी मतलब नहीं है, ऐसे समझ लो। ट्रिक, ट्रिक क्या, सिंपल मेथड है ना। क्या, इनटू का मतलब सामने वाले घर में एक ऐसा आदमी बैठ गया जिसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसकी इमेज कोई है ही नहीं, ये क्लियर है। यस सर। तो हमने भी वैसे क्वेश्चन तो अभी नहीं किया हमने, जिसमें डोमेन पूछ ली हो फंक्शन नहीं नहीं की। नहीं, अभी कहाँ की, अभी तो डोमेन रेंज निकालना सीखे अभी ही नहीं नहीं किया है। ना। वो मैं देखा था, मैं क्वेश्चन था, अभी नहीं किया इसे। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, इतना क्लियर है कि नहीं, मतलब कोड यस रेंज सर। क्या होती है ये क्लियर है, डोमेन क्या हाँ। होती है ये क्लियर है, और कोडोमेन क्या यस। होती है ये क्लियर है, इन दोनों में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ। और इनवर्स कब डिफाइन होता है ये क्लियर है। यस सर। और ऑन टू क्या होता है, इन टू क्या होता है ये क्लियर है। यस सर। नहीं क्लियर है तो बताओ। ऑन टू इन टू क्लियर, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है बाद में। क्लियर। नहीं क्लियर है, ऑन टू बोल गया क्या, क्लियर है। क्या ऑन टू होता है, क्या? हाँ, हेलो, क्या? ऑन टू क्या होता है, ऑन तो मतलब इमेज, वो इमेज मतलब प्री इमेज होगी, जो जिसकी इमेज उसकी प्री इमेज होगी। मतलब हर एक की प्री इमेज होगी। हाँ। और इनटू का मतलब सामने वाले में एक वैकेंट है जिसकी कोई इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है मतलब। यस सर। ठीक है, ये समझ गए। हाँ। अपन ने यस डिटेल में सर। देखा था ना पहले ये, यस सर। है ना। यस सर। अब सुनो, अच्छा अपन ने चेकिंग प्रोसेस देख लिया था, कैसे चेक करते थे फंक्शन अपन। एक तो अपन ने देखा था वाई एक्सिस कटिंग पॉइंट पैरेलल लाइन ड्रॉप करो, मतलब वर्टिकल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन ड्रॉप करो, और देखो अगर सिंगल कट कर रहा है तो फंक्शन है, अगर डबल कट कर रहा है तो फंक्शन। नहीं। ये क्लियर है, फर्स्ट मेथड अपन ने ये देख। यस सर। सेकेंड मेथड क्या था, बाय रूल, जो रूल अपन था, सिंगल इनपुट के दो आउटपुट, नहीं हो सकते। और हर हर फंक्शन की एक इमेज होनी होनी चाहिए। चाहिए, और यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब दो की एक हो सकती है लेकिन एक की दो। नहीं हो सकती। अपन ने बेसिक प्रॉपर्टी देखी थी फंक्शन की। यस सर। और क्या देखा था, वर्टिकल लाइन, अच्छा दूसरा अपन ने मैप के थ्रू देखा था, ऐसा 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 या फिर ऐसा, तो ये मेरा मैपिंग। है ना, ये देखा था अपन ने। यस सर। हाँ। ये तो अपन फंक्शन अब चेक कर लेंगे कि फंक्शन है कि नहीं है, यस सर। कोई फंक्शन देंगे तो। हाँ। क्लियर है। अब देखो, हाँ।
अब अपन फंक्शन पढ़ते हैं। दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं और एक अच्छा नॉन अलजेब्रिक, जिनको हम लोग ट्रांसेंडेंशियल भी बोलते हैं। यार कौन दर्द हो गई। यही अपन के जो आइलेट होते हैं ना, आइलेट, आइलेट सुना है? आइलेट, नहीं क्या होता है। आइलेट, आइलेट का मतलब पहला इनवर्स, दूसरा लॉगरिथमिक, तीसरा अलजेब्रिक, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक, फिफ्थ वाला एक्सपोनेंशियल। पकड़ में आई? अच्छा क्या बोल रहा हूँ मैं? पहला इनवर्स लोगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ये क्लियर है? सारे चैप्टर के नाम आ गए। तो अब देखो अपन ने एक की छटनी करके ए को यहाँ लिख दिया है ना, बाकी कौन से बचे? चार, इनवर्स, ये लॉगरिथमिक, लोगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्सपोनेंशियल, है ना। यस सर। इन सबको उठा के यहाँ डाल दो। किस तरफ? ट्रांसीडेंशियल में। तो आई एल ए हटा दिया हमने, टी ई बचा, इल्टे बचा। आईलेट की जगह पर क्या बचा? इल्टे। तो इसका मतलब इनवर्स आ गया यहाँ पे, लॉगरिथमिक आ गया और ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया और एक्सपोनेंशियल आ गया, और इसमें क्या बचा? अलजेब्रिक आ गया। ये क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है? क्लियर है। अब सुनो, अब अलजेब्रिक तो आ गया, लेकिन अलजेब्रिक खुद में एक दादा आदमी, वो कहता हम अकेले थोड़ो ना आते हैं, हम तो बहुत चीज़ लेके आते हैं साथ में। मैंने कहा ठीक है भाई, ले आओ। क्या क्या लेके आता है ये देख लेते हैं। अलजेब्रिक बोलता है अपन भाई पॉलिनोमियल फंक्शन भी लेके आते हैं, है ना। अपन भाई रेशनल फंक्शन भी लेके आते हैं, अपन भाई इर्रेशनल फंक्शन भी लेके आते हैं, और अपन भाई पीस वाइज फंक्शन भी लेके आते हैं। ठीक है, समझे? ये हमारे दादा हो गए फंक्शन, और ये पिताजी हो गए, और ये बड़ा भाई हो गए, बड़े बड़े भाई सब, और ये सबसे बड़ा भाई। तो ये बोलता है भाई हम भी अकेले नहीं आते हैं, हम भी और सब लेके आते हैं। तो ये बोलता है भाई हम भी बहुत चीज लेके आते हैं। तो पहला क्या लेके आता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दूसरा क्या ये क्या लिख लगता है? दिया पीस वाइज मतलब। पीस वाइज का अच्छा मतलब पीस वाइज। जैसे ग्राफ, इसके डोमेन आ जाएंगे। ऐसा कुछ। ये पीस वाइज फंक्शन है, मतलब कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल। अपन देखेंगे इसको डिटेल में। वो ठीक है, ये तो नाम है। हाँ। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दूसरा क्या बोला? जीआईएफ फंक्शन। तीसरा क्या बोला? सिग्नम फंक्शन। सिग्मा सिग्मा सिग्नम, सिग्नम। सिग्नम। और फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, जीआईएफ हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, और पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज है डिफाइंड ये फंक्शन। खुद का ही पार्ट है ये। खुद खुद का पार्ट होता है। और एक क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन। क्लियर है? यस तो दादा आदमी ऊपर बैठे हैं फंक्शन, इनके दो सब पार्ट, अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मतलब पहले देखो आइलेट था, आइलेट से आंदा। ए हटा, ए अलग आ गया जो कि दादा आदमी था, बचे चार अलग अलग आ गए बेचारे। अब क्या हुआ? पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इररेशनल फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन।
पीस वाइज फंक्शन फिर दादा आदमी, वो बोलता है भाई अपन भी 4-5 लेके आते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अपन ने देख लिया ना अभी, ये वाला, हाँ इसको भी देख लिया अपन ने, ये वाला, है ना। और मॉडुलस यस फंक्शन को भी अपन ने देख लिया, ये वाला, है ना। हाँ और सिग्नल फंक्शन पता है क्या होता है, मॉड एक्स बाई एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू अगर इवन है तो सिंपल ओपनिंग, एक्स बाई एक्स, एक्स की वैल्यू ऑड है तो निगेटिव के साथ ओपनिंग। तो ये केवल इनपुट में 1 और -1 ही लेता है, ठीक है। इसको लिख लो चाहो तो ऐसे सिंपल, सिग्नल फंक्शन मॉड एक्स बाई एक्स, ठीक है। यस पक्का। अब ठीक है, इसका मतलब अपन के पास एक तो इनवर्स फंक्शन आ गया, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल आ गया, दूसरा क्या आ गया, पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, इरेशनल फंक्शन आ गया, इरेशनल फंक्शन आ गया, पीसवाइज फंक्शन आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट, जीआईएफ, सिग्नम, पीसवाइज, मॉडुलस। अपन ने इसमें कुछ कुछ आइडिया इसका ले लिया है, कुछ कुछ आइडिया इसका ले लिया है, कुछ कुछ आइडिया इसका ले लिया है, सबका ले लिया है ना। और अपन ने कुछ यस कुछ आइडिया लॉगरिथमिक का भी ले लिया है, कुछ कुछ आइडिया एक्सपोनेंशियल का भी ले लिया है ना। हाँ इतना क्लियर है कि नहीं? यस नहीं क्लियर है, लिख लिया इतना, क्लियर लिखा क्या? वो तो डायग्राम ही बना दिया अपन लिख लिया लिख लिया ने। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं इसमें क्या ही डाउट होगा। ट्रांसीडेंशियल और नॉन अलजेब्रिक का अंतर पता चल गया? हाँ पक्का? हाँ श्योर हो? यस सर अब देखो, जैसे कि अपन के पास लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू, अब देखो ये फंक्शन कब डिफाइंड है, जब जीरो से छोटा है। भाई जीरो से छोटे पर फंक्शन क्या आ रहा है, एक एफ एक्स, सुनो सुनो सुनो, एक एफ एक्स फंक्शन है, एक एफ एक्स फंक्शन है जो कि x लेस देन जीरो पर ये वाली इनपुट लेता है, x 0 2 के बीच में तब ये लेता है, x 2 से बड़ा है तब ये लेता है। इसका मतलब जीरो से पहले ये वाला फंक्शन आएगा, 0 और 2 के बीच में ये वाला फंक्शन आएगा, 2 से बड़े पर ये वाला फंक्शन। तो देखो इसने बर्फी को 3 भाग में तोड़ दिया, एक ये भाग, एक ये भाग, एक ये भाग, पार्ट में तोड़ दिया। हाँ इसका मतलब इसने पीस कर दिए एक पूरी फुल बर्फी के, कर दिए। यस सर तो इसका मतलब ये पीस वाइज फंक्शन है कि नहीं है? हाँ हाँ। हाँ अब है अगर मेरे को F1 की वैल्यू निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, तो अपन अगर अब मेरे को F1 की वैल्यू निकालनी है तो अपन पहले इंटरवल देखेंगे कहाँ पर x की वैल्यू 1 ले रहा है। तो कहाँ पे ले रहा था, इसी के बीच में ना आएगा 1, यस सर 0 और 1 के बीच में ना बनाता है, 0 और 2 के बीच में बनाता है कि 0 और -1 और 0 के बीच में आता है, उसी के बीच में आता है, सिंपल ही बात है। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, किस में रखोगे, इसमें कि इसमें कि इसमें? सेकंड वाले में सेकंड वाले में। तो आंसर क्या आएगा, 3 × 1 - 2 मतलब 1। अब मेरे को अगर F0 की वैल्यू निकालनी है तब क्या करोगे, बोलो F0 की वैल्यू, जल्दी से बोलो। F0 कहाँ आ रहा है, इसमें कि इसमें कि इसमें? और सेकंड वाले में ही आ रहा है सेकंड वाले में आ रहा है, तो फिर से क्या आंसर आएगा, -2 आ नहीं जाएगा, आए वो यस सर क्योंकि 3 × 0 - 2। क्लियर है ये बात? यस सर
अगर मेरे को F3 की वैल्यू निकालनी है तब क्या करेंगे बोलो? F3 कहाँ पर आ रहा है? 3 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे? बोलो। थर्ड वाले पे, थर्ड थर्ड थर्ड। 3 यहाँ रख दें, मतलब 9 + 1 10 आ जाएगा। अच्छा, अगर मेरे को F2 निकालना है तब कहाँ रखेंगे? क्या निकलना है? F2 2। सेकंड वाले पे, सेकंड सेकंड। सेकंड वाले पे ना। हाँ। एक मिनट, फिर यहाँ से हटा दो, एक जगह से हटाना पड़ेगा ना, दो जगह लगा रखा अपन ने। तो यहाँ पे F2 के निकालने क्या करना पड़ेगा? और 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा। अगर मेरे को F 0.5 निकालना है तब? और 0.5 तो फर्स्ट वाले पे। अगर F, हाँ 0.5 किस पे आएगा? ठीक है, जीरो, अच्छा जीरो, सेकंड वाले पे लगाएंगे, क्या बोल रही हूँ, सेकंड सेकंड सेकंड। जीरो। अरे ये क्या है इसमें? अरे शिट, साले, चल। ये क्या है? एरर कोड, एरर डोंट रिपीट। यूट्यूब फोन। F4 की वैल्यू क्या आएगी? हेलो। हेलो हेलो। X4 की वैल्यू क्या आएगी? जब F4 की वैल्यू क्या आएगी? फोर मतलब ठीक है, फोर का स्क्वायर 16 17 आएगा। क्लियर है। तो अपन के फंक्शन पता लगे पीस वाइज क्या क्या होता? यस सर। नहीं समझ में आया। ठीक है। यस सर। ठीक है फिर, आज काफ़ी कुछ पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिए हाँ। लमसम ना। यस सर। ठीक है, कल से अपन फिर फंक्शन पढ़ते हैं। हाँ, कल्चर टाइम वही होगा ना? हाँ, कल्चर टाइम से 6 बजे का ही है। कल से 6 बजे ही है। ठीक है।